नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज नए वीडियो जिसमें आज हम कवर करेंगे कैनुला कैनुला की थ्योरी, उसमें कलर की कोडिंग और इसके यूज़, मेडिकल या हॉस्पिटल में जो कैनुला यूज़ किए जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कौन से कलर के होते हैं, कैसे गेज साइज के रहते हैं, उसके बारे में आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैनुला होता क्या है। तो कैनुला इज अ स्मॉल फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट इनटू अ वेन टू एडमिनिस्टर फ्लूइड्स, मेडिकेशंस और ब्लड प्रोडक्ट्स। It is an essential tool in medical practice, particularly in the intravenous therapy. Cannulas are classified based on their gauge, which refers to the diameter of the needle. The gauge number is inversely related to the diameter, meaning that higher gauge number indicates a smaller diameter, while a lower gauge number indicates a larger diameter. तो कैनुला क्या होता है? कैनुला इज स्मॉल, छोटा फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है जिसको वेन्स में इंसर्ट करवाया जाता है क्या के लिए? फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें मेडिकेशन हो सकता है, ब्लड रहता है, जो एसेंशियल टूल होता है प्रैक्टिस के लिए, है ना, इंट्रावीनस थेरेपी में। कैनुला जो क्लासीफाई होता है गेज के साइज पे क्लासीफाई होता है। जो गेज जो रहता है कैनुला, इस साइज पे बेस्ड रहता है कि गेज की साइज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। गेज नंबर यूनिवर्सली रहता है, जिसमें हायर जो गेज नंबर रहता है वो इंडिकेट्स करता है कि जो कैनुला उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है, और जो लोअर गेज नंबर कहते हैं वो इंडिकेट करता है कि जो गेज है, जो कैनुला है उसकी साइज कि जो डायमीटर है वो लार्जर है। ये गेज की साइज पे बेस्ड रहता है। इसलिए हम जानेंगे हमारे जो कैनुला होता है कलर, उसकी गेज साइज जैसे में जो छोटी साइज है इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जो बड़े गेज नंबर होता है उसके जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है। कलर देता है यूज़ किए जाते हैं। तो कैनुला में जो कलर होता है, तो कलर क्यों किया जाता है? इंश्योर क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर यूज। कैनुलास आर कलर कोडेड अकॉर्डिंग टू देयर गेज। इच कलर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक गेज साइज एंड डिटरमाइंस द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड द कैन पास थ्रू इट। मतलब जो इसमें जो कलर किया जाता है, जो कलर वाले जो कैनुला होते हैं उनका यूज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है कि कौन सा जो कैनुला है किस चीज़ में यूज़ करना है, उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर दिया जाए, इसलिए उसको कलर कोडेड किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी की बात करें कैनुला की, एनाटॉमी की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कैनुला। तो कैनुला कॉन्सिस्ट ऑफ सेवल के कंपोनेंट्स इज सर्विंग अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ फैसिलिटीज फ्लूइड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन दिस कंपोनेंट्स इंक्लूड। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कैनुला कंसिस्ट होता है, मुख्य जो पार्ट होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन जिनका रहता है, स्पेसिफिक वर्क करते हैं, स्पेसिफिक डिजाइन रहती है, वो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। तो उसमें हमारा आता है पहला बेवल, जिसे बोलते हैं निडल टिप। The bevel is the sharp angle tip of needle that allows the smooth penetration of the skin and vein. जो होता है बेवल, निडल का जो टिप अगला भाग होता है उसे बोलते हैं बेवल। बेवल एंगल रहता है, जो तिरछा पतली स्पिन रहती है, उसमें जो बेवल कटा भाग रहता है उसको बेवल बोलते हैं। जो एंगल बनाता है, जो प्रॉपर एंगल होता है, जो बेवल का काम रहता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें जो वेन्स में इंट्रैक्शन हो जाए, आसानी से जो वेन्स में इंटर हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसको बेवल्स कहते हैं। इसका जो डिज़ाइन रहती है, इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज पेन एंड टिश्यू डैमेज इन सर्टन। इसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि मिनिमाइज पेन मतलब कम पेन हो, टिश्यू डैमेज ना हो। द बेवल शेप वेरियस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैनुला एंड इट्स इंटेंडेड यूज़। मतलब बेवल का शेप जो वेरियस डिपेंड रहता है उसमें टाइप ऑफ जो कैनुला होते हैं और उसके जो यूजेस होते हैं। तो ये हमारे हो गए एनाटॉमी ऑफ कैनुला। कैनुला का जो भाग होता है निडल, जिसे बेवल बोलते हैं, फिर उसका जो पिछला भाग होता है उसे कैथेटर, ये होगा अपना प्लसिंग, फिर हम अपना वाल्व, इंजेक्शन पोर्ट का लीनियर कनेक्टर, कैथेटर है ये विंग्स सपोर्टिंग के लिए, ये फ्लैश चेम्बर। तो इनके जो पार्ट इनके बारे में आइए विस्तार से थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमारा अगला पार्ट बोलते हैं निडल स्टाइलेट प्रोकार। द निडल इज साइड द कैनुला प्रोवाइड रिजिडिटी ऑफ और इंसर्टन इनटू द वेन। मतलब जो निडल होती है इनसाइड कैनुला प्रोवाइड रिजिड, मतलब आसानता प्रोवाइड करते हैं में वेन्स में जब कैनुला इंसर्ट करवाते हैं। वंस द कैनुला इज इंसर्टेड द निडल इज विड्रॉ लिविंग ओनली द फ्लेक्सिबल कैथेटर प्लेस। मतलब जब कैनुला इंसर्ट किया जाता है तो उसके जो निडल है, निडल रिमूव कर ली जाती है, विड्रॉ कर ली जाती है, और जो कैनुला का जो फ्लेक्सिबल भाग हो जाता है जिसे कैथेटर बोलते हैं वो अंदर कर दिया जाता है वेन्स में। सम कैनुलास हैव सेफ्टी निडल्स दैट रिट्रैक्ट आफ्टर इंसर्शन प्रिवेंट निडल्स टू इंजरीज। मतलब कुछ कैनुला जो होते हैं सेफ्टी निडल्स का यूज़ होता है उनमें, जो आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं, प्रिवेंशन करते हैं इंजरीज में। फिर हमारा अगला भाग कैथेटर, जिसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल ट्यूब। कैथेटर इज द होलो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब दैट रिमेन्स इनसाइड द वेन्स आफ्टर निडल रिमूवल। मतलब कैथेटर वो भाग होता है जो निडल्स को रिमूव करने के बाद इनसाइड रहता है वेन्स में, उसे बोलते हैं कैथेटर। इट अलाउज फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फ्लूइड और मेडिकेशन। ये जो मेडिकेशन को कंटिन्यू फ्लूइड
कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। कैथेटर आर मेड फ्रॉम द टेफ्लॉन, पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन टू रिड्यूस इरिटेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। कैथेटर जो होता है बना होता है टेफ्लॉन का, पॉलीयूरेथेन, सिलिकॉन का बना होता है जो इरिटेशन रिड्यूस करता है, मतलब इरिटेशन कॉज नहीं करता है। ये हमारा हो गया कैथेटर, इसके अंदर रहती है निडल। अगला हुआ फ्लैशबैक चैम्बर, ये ब्लड चैम्बर। दिस इज ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट सेक्शन एट द बेस ऑन कैनुला वेयर ब्लड रिटर्न ए फ्लैशबैक इज सीन। तो मतलब यह है कि जो स्मॉल ट्रांसमिशन सेक्शन के जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं फ्लैशबैक के चैम्बर, जिसमें फ्लैशबैक चैम्बर जो होता है दिस इज ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट सेक्शन एट द बेस ऑन द कैनुला वेयर ब्लड रिटर्न फ्लैशबैक इज सीन। तो जो लास्ट भाग होता है कैनुला का जिसे बोलते हैं फ्लैशबैक चैम्बर, तो इस ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें जब बेंस में कैनुला इंटर्न कराते हैं तो उसमें ब्लड रिटर्न आता है, उसमें पता चलता है कि कैनुला जो है बेंस में इंटर्न हो गया। इट कन्फर्म्स दैट इज कैनुला इज करेक्टली पोजिशन्ड इनसाइड द बेंस, मतलब इसे कन्फर्म करता है कि कैनुला सही तरीके से बेंस में इंसाइड हो चुका है। अ सक्सेसफुल फ्लैशबैक इंडिकेट्स प्रॉपर वेनस एक्सेस। फिर हमारा अगला विंग्स या बटरफ्लाई विंग्स। विंग्स या बटरफ्लाई ऑप्शनल रहते हैं, कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता। सम कैनुलास आर हैव फ्लेक्सिबल विंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इजी हैंडलिंग एंड सिक्योर प्लेसमेंट। विंग्स हेल्प स्टेबलाइज द कैनुला स्पेशली इन पेडियाट्रिक और एल्डरली पेशेंट। दे आर कॉमनली सीन इन द बटरफ्लाई कैनुलास यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म आईवी एक्सेस। मतलब ये कि कैनुला के जो विंग्स होते हैं कुछ में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ कैनुलास में प्रेजेंट नहीं होते साइड में, जिससे इजी हैंडलिंग जो हो जाती है कैनुला को आसान हो जाती है। विंग्स हेल्प स्टेबलाइज द कैनुला, मतलब स्टेबलाइजेशन में कैनुला की हेल्प करता है, स्पेशली इन पेडियाट्रिक और एल्डरली पेशेंट में यूज़ करते हैं। दे आर कॉमनली सीन इन द बटरफ्लाई कैनुलास, ये कहलाते हैं बटरफ्लाई कैनुला इन्हें कहा जाता है। फिर अगला है इंजेक्शन पोर्ट या साइड पोर्ट, ऑप्शनल रहता है, ये भी किसी में रहता है किसी के नहीं रहता है। सम कैनुलास हैव अ साइड पोर्ट विद अ रबर कैप और एडिशनल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कुछ कैनुला में साइड पोर्ट रहता है कुछ में नहीं रहता है। जो रबर कैप होता है एडिशनल मेडिकेशन मतलब और कोई अदर मेडिकेशन अगर देनी है फ्लूइड के साथ तो उसका भी हम इसका यूज़ करते हैं। इट अलाउ इंजेक्शन विदाउट रिमूविंग द आईवी लाइन इंप्रूविंग एफिकेंसी, ये अलाउ करता है जो इंजेक्शन रहते हैं रिमूविंग आईवी जो लाइन गई है उसको बिना रिमूव किए इंजेक्शन आप दे सकते हैं। इट इज फीचर्स कॉमनली फाउंड इन द मल्टीफंक्शनल दिस फीचर इज कॉमनली फाउंड इन द मल्टीफंक्शनल कैनुला यूज इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में मल्टीफंक्शनल कैनुला यूज़ किए जाते हैं उनमें ये पाया जाता है। फिर हमारा अगला है हब, जिसे बोलते हैं लीवर लॉक और लीवर स्लिप कनेक्टर। द हब इज द एंड पार्ट ऑफ द कैनुला वेयर आईवी ट्यूबिंग सिरिंज और इन्फ्यूजन सेट, मतलब हब सिरिंज कैनुला का वो पार्ट है जो सिरिंज और ट्यूबिंग जो रहती है उसको कनेक्ट करते हैं। इट इंश्योर दैट ये होता है दो टाइप का होता है, लीवर लॉक और लीवर स्लिप। ट्विस्ट ऑन मोर सिक्योर, पुश ऑन इजियर टू रिमूव। फिर हमारा लास्ट प्रोटेक्टिव कैप। प्रोटेक्टिव कैप द स्मॉल कैप द कवर्स द नीडल्स बिफोर यूज मेंटेनिंग स्टेबिलिटी प्रिवेंट्स एक्सीडेंट नीडलिस्टिक इंजरीज। जो कैप प्रोटेक्टिव कैप एक तरह से उसको ढकने का कार्य करता है, कवर करता है नीडल्स को, जिससे यूज़ होने पहले उसमें कोई स्टेल प्रॉपर स्टेराइल रहे, उसमें कोई इन्फेक्शन के चांस ना हो। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैनुला। तो कैनुला कितने प्रकार के हैं, तो पहले हम टाइप्स ऑफ कैनुला के जो टाइप्स ऑफ कैनुला बेस्ड ऑन एनाटॉमी, मतलब हम एनाटॉमी के बेस्ड पे कैनुला कितने प्रकार के होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा आता है पहला पेरिफेरल आईवी कैनुला। पेरिफेरल IV कैनुला यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म IV एक्सेस इन हॉस्पिटल इन इमरजेंसी सेटिंग्स, कॉमनली इंसर्टेड इन द हैंड, फोरआर्म और रिस्ट। पेरिफेरल कैनुला जो होता है यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल इमरजेंसी केस में इसका यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है हैंड, फोरआर्म और एल्बो वेंस में इंटर करवाया जाता है। फिर अगला सेंट्रल वेनस कैनुला, जैसे बोलते हैं CVS। सेंट्रल वेनस कैनुला लार्जर कैथेटर इंसर्टेड इनटू द लार्ज सेंट्रल वेंस सब क्लेवियन और जुगुलर वेंस। लार्जर कैथेटर जो इसका जो कैथेटर होता है लार्ज रहता है, इसको सब क्लेवियन और जुगुलर वेंस में इंटर कराया जाता है। ये हमारा हो गया CVS कैथेटर, CVS कैनुला। फिर हमारा आर्टेरियल कैनुला। आर्टेरियल इंसर्टेड इनटू द आर्टरी, रेडियल और फेमोरल आर्टरी फॉर कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग करने के लिए हम आर्टरी में जो कैनुला इंसर्ट करवाते हैं उसे होते हैं आर्टेरियल कैनुला। ये हमारा होता है आर्टेरियल कैनुला, जिसमें हम आर्टरी में इंसर्ट कराते हैं। यूज्ड इन इंटेंसिव केयर यूनिट एंड ऑपरेटिंग रूम्स, मतलब ICU में और ऑपरेटिंग रूम में इसका यूज़ हम करते हैं।
फिर हमारे आते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड कलर पे जो क्लासिफिकेशन आता है कैनुला का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला नंबर क्या था, ऑरेंज कैनुला है। जो ऑरेंज कलर का होता है इसका जो गेज साइज रहता है 14 गेज का रहता है। ऑरेंज कैनुला इज द लार्जेस्ट एंड इज यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन रिक्वायरिंग रैपिड फ्लूइड restriction such as trauma or major surgeries. It allows for the fastest flow rate and is crucial for trusting patient in shock. ऑरेंज कैनुला जो है लार्जेस्ट यूज होता है इमरजेंसी कंडीशन यूज होती है। इसकी कैनुला साइज होती है 14 गेज की रहती है, जिस रैपिड मेजर सर्जरी या ट्रॉमा केस में इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारा होगा ग्रे कैनुला, जिसकी साइज होती है 16 गेज की। द ग्रे कैनुला इज स्लाइटली स्मॉलर बट स्टिल प्रोवाइड्स अ हाई फ्लो रेट मेकिंग इट सुटेबल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इमरजेंसी रीजन। जो ग्रे कैनुला है स्लाइटली स्मॉलर होता है, जो प्रोवाइड हाई फ्लो रेट प्रोवाइड कराता है, मेकिंग इज सुटेबल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सुटेबल रहता है। इमरजेंसी ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारा आ गया ग्रीन कैनुला, जिसकी गेज साइज रहती है 10 गेज रहता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द हॉस्पिटल सेटिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रूटीन IV थेरेपी बैलेंस फ्लो रेट विथ पेशेंट कंफर्ट। फिर अगला हमारा पिंक कैनुला। पिंक कैनुला जिसकी गेज साइज भी 20 रहती है, इज वाइडली यूज्ड इन द जनरल IV थेरेपी एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुटेबल फॉर मोस्ट एडल्ट पेशेंट। पिंक कैनुला जिसकी गेज साइज है 20 है, वाइडली यूज्ड जनरल IV थेरेपी जो इंट्रावेनस थेरेपी यूज करते हैं उसमें, मेडिकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में सुटेबल फॉर मोस्ट एडल्ट पेशेंट में यूज़ किया जाता है। एडल्ट पेशेंट में यूज़ करना बहुत ही सुटेबल रहता है। ये हमारा हो गया पिंक कैनुला। फिर अगला ब्लू कैनुला 22 गेज का। द ब्लू कैनुला इज ऑफ्टन chosen for patient with smaller or fragile veins such as the elderly to those with poor venous access. It is used for the slower IV infusion and medication that do not require high flow rate. ये जो ब्लू कैनुला इसके गेज 20 गेज का रहती है, जो पेशेंट के स्मॉलर और फ्रेजिबल वेंस के साइज पे ये डिपेंड करता है, उसके अनुसार ही इसको सिलेक्ट किया जाता है। अर्ली चूज फॉर द वेनस एक्सेस में डू नॉट रिक्वायर हाई फ्लो रेट्स, इसमें जो हाई फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फिर हमारा अगला येलो कैनुला 24 गेज का रहता है। इसकी गेज की साइज़ की बात करें 24 गेज। येलो कैनुला 24 गेज इवन स्मॉलर एंड प्राइमरी यूज फॉर न्यूनेटल एंड पेडियाट्रिक पेशेंट एज वेल एज एडल्ट विथ वेरी डेलिकेट वेंस। स्मॉलर रहता है, वेरी सबसे छोटी साइज का कैनुला होता है। येलो कलर कहते हैं डेलिकेट वेंस में यूज करने। फिर पर्पल कैनुला 20 गेज कैनुला। द पर्पल कैनुला इज द स्मॉलेस्ट एंड रेयरली यूज्ड एक्सेप्ट इन स्पेशलाइज्ड केसेस सच एज फॉर premature infant and patient with extremely fragile veins. It allows for very slow fluid administration and minimize trauma to the veins. The purple cannula is smallest and very rarely and expert in specialized cases. मतलब पर्पल कैनुला स्मॉलेस्ट रहता है, जो यूज किया जाता है स्पेशल केस में, सच एज द फॉर प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और पेशेंट विथ एक्सट्रीमली फ्रेजाइल वेंस। जो इनमेच्योर इन्फेंट्स रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, उनमें यूज किया जाता है। इट अलाउस फॉर वेरी स्लो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिमाइज ट्रॉमा ऑफ द वेंस। तो जो स्लो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ब्लड का उसमें, और मिनिमाइज ट्रॉमा यूज़ में किया जाता है इसका।